कहाँ मर गई ये दोनों की दोनों बहुएं। ना ही रवीना नजर आ रही है और ना ही करिश्मा। जब से करिश्मा को इस घर में बहू बना के लाई हूँ, रवीना के तो तेवर ही बदल गए। कहती हैं कि अपनी चहेती को ब्याह के लाई हो तो उससे सारे काम करवाओ। भला कौन बताए इन दोनों को कि मेरी चहेती तो कोई भी नहीं है। सुबह के 11 बज गए हैं, सास के नाश्ते की कोई फिक्र नहीं है। आवाज दे दे के थक गई हूँ। रवीना, करिश्मा कहाँ हो? तुम लोग को बिल्कुल भी एहसास नहीं है ना कि सास सुबह से भूखी प्यासी बैठी है, जाके कोई चाय नाश्ते का पूछ ले। ऊपर से मेरे दोनों निकम्मे बेटे, इनको तो नजर ही नहीं आता कि इनकी पत्नियां माँ के साथ क्या कर रही हैं। दोनों हर वक्त अपनी पत्नी के पल्लू से बने रहते हैं। ये नहीं कि माँ के पास आके बैठ जाए, दो बोल प्यार के बोल ले। जब से मेरी प्यारी बेटी अंजलि इस घर से शादी होके गई है, मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ। वरना उसके साथ बैठ के अपना दिल हल्का कर लिया करती थी। अब कोई नहीं रहा जिसके साथ मैं बैठ के बातें कर सकूं। अब इस घर में मेरा कोई अपना नहीं बचा जिसके साथ बैठ के मैं चुगली कर सकूं। कहाँ मर गई है दोनों की दोनों? जाके देखना ही पड़ेगा। ये करिश्मा और रवीना है कहाँ? कहाँ घुसी पड़ी है दोनों की दोनों? बच्चों के स्कूल जाने का भी टाइम हो गया है। इन लोगों को बिल्कुल फिक्र नहीं है कि बच्चों को वक्त पे स्कूल भेज दिया करें। बच्चों की रोज स्कूल वैन आती है और रोज ऐसी चली जाती है, फिर खुद छोड़ने जाना पड़ता है। लेकिन इन लोगों को सुबह जल्दी नहीं उठाया जाता कि बच्चों को वक्त पे स्कूल भेज सके। क्या हुआ दादी, आप क्यों चिल्ला रही हैं? राजू, आपकी मम्मा कहाँ है? रवीना कहीं नजर नहीं आ रही। मम्मा को तो रात से बुखार है, मम्मा तो सो रही हैं। तुम्हारी माँ के फिर ड्रामे शुरू हो गए। नहीं दादी, माँ के ड्रामे नहीं है, माँ को सच्ची में बुखार हो रहा है। माँ ने कहा कि मैं आपको आके बता दूं। राजू, तुम तो बस रहने दो। तुम्हें जो माँ सिखा के भेजती तुम बिल्कुल सिखाया आके मुझे बता देते। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या? नहीं दादी, आप आके देख ले माँ को कितना तेज बुखार हो रहा है। पापा मम्मा की पट्टियां ही रख रहे हैं। मेरा बेटा तो है जोरुआ गुलाम, बस सुनते ही लग गया अपनी पत्नी की सेवा में। मैं जानती नहीं हूँ उसको क्या। हर वक्त तेरी माँ के ड्रामे चलते रहते हैं। अरे दादी, आप इतना जहर क्यों उगल रही हैं? कभी मीठा भी बोल लिया करें। दादी, करेले खा खा के आपकी जबान भी कड़वी हो गई है, इसलिए कहता हूँ करेले कम खाया करें। भाग यहाँ से। क्या हो गया माँ? सुबह से क्यों इतना चिल्ला रही हो? चिल्ला चिल्ला के सबके सर में दर्द करके रख दिया। रवीना, तुम कहाँ थी? मैं कब से आवाज दे रही हूँ, मुझे अभी तक किसी ने नाश्ता नहीं दिया। बोल बोल के थक गई। रवीना, करिश्मा, कोई आके नाश्ता दे दो। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने राजू को भेजा तो था आपको बताने के लिए। हाँ, आया था तुम्हारा चमचा मेरे पास तुम्हारी तरफदारी करने के लिए। माँ, मैंने ही उसको भेजा था। और अब मेरे बेटे को चमचा मत बोला करे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम तो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लग रही हो, किसी भी एंगल से बीमार नहीं लग रही हो। माँ, आपको मैं कभी भी बीमार नहीं लगती। आपको तो बस अपनी बेटी अंजलि बीमार नजर आती है। हम कब नजर आते हैं आपको बीमार? बस रहने दो, तुम दोनों तो हर वक्त मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हो। क्या बिगाड़ा मेरी बेटी ने तुम लोगों का? पूरे महीने में मेरी बेटी सिर्फ एक चक्कर लगाती है, वही तुम लोगों को इतना बुरा लगता है। हर वक्त तुम दोनों मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है। इस वजह से मेरी बेटी ने घर आना ही छोड़ दिया है। चलो जाओ, जाके अपना नाश्ता बनाओ और दोपहर खाने का भी टाइम हो गया। आज दाल चावल और आलू का भुर्ता चाहिए, मुझे पहले बता देती हूँ। खाना सही टाइम पे आ जाना चाहिए। माँ, आप किसी होटल में नहीं आई हुई हैं जो आप ऑर्डर देंगे और चली जाएंगी। मेरा आज खाना बनाने का कोई मूड नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आजकल रवीना तुम्हारी बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है। लगता है मुझे तुम्हें लाइन पे लाना पड़ेगा। और ये करिश्मा कहाँ है? जरा इसको भी तो देखूं कहाँ घुसी पड़ी है। करिश्मा, कहाँ हो तुम? अभी तक टाइम पे नाश्ता क्यों नहीं लगा? कब कहा था मैं तुमसे कि नाश्ता रेडी होना चाहिए? क्या हो गया माँ? क्यों आपने पूरे घर को सर पे उठाया हुआ है? मैं बच्चों को स्कूल भेज रही थी, आपको पता है ना, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं 2 घंटे सोती हूँ। करिश्मा, तुम जानती हो ना कि मुझे शुगर है। ये मेरे नाश्ते का टाइम होता है, अगर नाश्ता मैं वक्त पे ना लूं तो मेरी शुगर लो हो जाती है। ये हमारा मसला नहीं है माँ। पता नहीं मुझसे कौन सा गुनाह हो गया था जो मुझे बदले में ऐसी बहुएं मिली। ये जाके अपनी सासू माँ से पूछे। करिश्मा बहू, आजकल तुम बहुत ज्यादा जबान चलाने लग गई हो। तुम्हारी लगाम मुझे खींचनी पड़ेगी। कोशिश कर लीजिए, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। जब आपका बेटा मेरी मुट्ठी में, आप जो करना चाहे कर सकती हैं। मैं चली यहाँ से, मेरा तो आपकी शक्ल भी देखने का दिल नहीं चाहता। दिन ब दिन दोनों बहुएं बदजबान होती जा रही हैं, बदतमीज होती जा रही हैं। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा मिली है मुझे इन बहुओं के रूप में। सासुमा, मैंने आपसे कहा तो है कि अपने गरीबान में झांक के देखिए कि आप खुद क्या हैं। सासुमा, आपके साथ तो फिर भी इतना बुरा नहीं हो रहा जितना बुरा आपने खुद अपनी सास के साथ किया है। करिश्मा बहू, गुस्से में बात तो बिल्कुल सही कह गई। मैंने ही अपनी सास के साथ बहुत बुरा किया था, उसी का किया मेरे सामने आ रहा है। मुझे जाके सास से माफी मांगनी होगी। मैं जानती हूँ मैंने उनके साथ बहुत बदजबानी की है, बहुत लड़ाई की है। सासू माँ कहाँ हैं आप? कौन हो? सासू माँ, मैं आपकी बहू। सासू माँ, मुझे माफ कर दे। मैंने जो कुछ आपके साथ किया उस पर मैं बहुत शर्मिंदा। बहू, आज तुम कैसे मेरे घर का रास्ता भूल गई? सासू माँ, मुझे माफ कर दे। मैंने आपके साथ जो जो किया आज वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मुझे एहसास हो गया कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया। आपने हमेशा मुझे बेटी माना और मैंने हमेशा आपको सास माना और आपके साथ हमेशा बदतमीजी की, सिर्फ इसलिए कि आपका बेटा मेरी मुट्ठी में था। आज मुझे भी एहसास हो गया है कि ये जिंदगी मुकाफाते अमल है, जो हम करते हैं वही घूम फिर के हमारे सामने आ जाता है। कर्मा है कर्मा। सासू माँ, मैंने जो कुछ आपके साथ किया आज वो मेरी बहू मेरे साथ कर रही है। बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही काफी है। मैंने तुम्हें माफ किया। सासू माँ, आप बहुत ज्यादा अच्छी है, बस आप मेरे साथ चले। अब से हम दोनों मिलजुल के रहेंगे।
नहीं बहू, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम मुझे ओल्ड एज होम छोड़ के चली गई, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स बन गई हैं, वो सब मेरे बगैर नहीं रह पाएंगी। सासू माँ प्लीज़ ऐसा मत करें। मैं जानती हूँ मैं आपको यहाँ छोड़ के गई थी, उसमें मैं बहुत गुस्से में थी, पर मैं आप आपको लेने आई हूँ। प्लीज़ मेरे साथ चलें। बहू, तुम्हारे बच्चे तुम्हें रखने को राजी नहीं है, वो मुझे कैसे रखेंगे? खुद सोचो, तुम बच्चों पे खुद बोझ बन गई हो, वो दूसरा बोझ कैसे संभालेंगी? तुम चली जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। बस मैं ये दुआ करूंगी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें यहाँ छोड़ के ना जाए। यहाँ की जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सासू माँ, मैं अपने किए हुए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आपने मुझे माफ़ कर दिया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं चलती हूँ। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगी कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। सासू माँ, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैं आपसे मिलने आती रहा करूंगी। अब मैं चलती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।